हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे 10 मूल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग 10 मूल के बारे में पढ़ेंगे। तो 10 मूल, 10 मीन्स 10 और मूल मीन्स रूट। मूल मतलब रूट होता है, जड़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कि इसका 10 मूल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इसकी संख्या 10 है, इसलिए हम लोग 10 बोलते हैं। और मूल क्योंकि इसका जो 10 मेडिसिनल आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है, इनका यूज्ड पार्ट, जो मेनली यूज्ड पार्ट है वो रूट है, इसलिए हम लोग इसे 10 मूल के नाम से जानते हैं या बोलते हैं। तो 10 मूल को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। तो लघु पंचमूल जिसमें कि जितने भी लघु पंचमूल में जो प्लांट होते हैं, ऑल छुप प्लांट और स्मॉल वुडी ट्री इसमें सर्व्स होते हैं। और जो बृहद पंचमूल है इसमें ऑल वृक्ष, सभी वृक्ष होते हैं, इसमें सभी मतलब लंबे वृक्ष होते हैं, इसलिए हम लोग इसे बृहद बोलते हैं। और लघु उसमें छोटे ट्री होते हैं, मतलब सर्व्स होते हैं, इसलिए हम लोग उसे लघु पंचमूल बोलते हैं। और इसमें बड़े पेड़ होते हैं, इसलिए हम लोग इसे बृहद पंचमूल बोलते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बृहद पंचमूल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बृहद पंचमूल में यहाँ 5 पंचमूल मतलब 5 प्लांट यहाँ पर पढ़ेंगे बृहद पंचमूल में। तो सबसे पहले हो गया यहाँ पर बिल्व, जिसे हम लोग बेल, गंभारी, पाटला, सोनापाठा या सोनाका, और 5th हो गया अग्निमंथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेल के बारे में पढ़ेंगे, बिल्व के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्व जिसको कि हम लोग आम भाषा में बेल भी बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम हो गया ईगल मार्मेलस। और ये फैमिली बिलोंग करता है रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेकंड प्लांट हो गया गंभारी। तो सेकंड प्लांट यहाँ पर हो गया गंभारी, जिसका कि बोटेनिकल नेम है गैमेलिना आर्बोरा, इसका बोटेनिकल नेम है। और फैमिली बिलोंग करता है वर्बेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो थर्ड प्लांट यहाँ पर है पाटला, जिसका कि बोटेनिकल नेम है एस्टेरियोस्पर्मम सुवेवियोलेस, इसका बोटेनिकल नेम हो गया पाटला का। और फैमिली बिलोंग करता है बिग्नोनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, बिग्नोनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ पर हम लोग 4th देखेंगे। 4th हो गया सोनापाठा, जिसका कि हम लोग सोनाका के नाम से भी जानते हैं। और इसका बोटेनिकल नेम है ओरोजाइलम इंडिकम, और फैमिली बिलोंग करता है बिग्नोनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और हम लोग 5th प्लांट देखेंगे यहाँ पर कि 5th प्लांट कौन है। तो 5th प्लांट है अग्निमंथ। तो अग्निमंथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यह है अग्निमंथ। और इसका बोटेनिकल नेम है प्रीमिना इंटीग्रिफोलिया, इसका बोटेनिकल नेम है अग्निमंथ का। और ये फैमिली बिलोंग करता है वर्बेनिएसी फैमिली से ये भी बिलोंग करता है। तो बृहद पंचमूल में जितने भी प्लांट आते हैं तो उस प्लांट को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है अग्निमंथ। तो ये अग्निमंथ प्लांट है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हो गया गैमेलिना आर्बोरा को हम लोग गंभारी के नाम से भी जानते हैं, गंभारी। तो ये सेकंड प्लांट हो गया गैमेलिना आर्बोरा गंभारी। बेल, जिसको कि हम लोग बिल्व के नाम से भी जानते हैं, बिल्व। गैमेलिना आर्बोरा बेल नहीं, गैमेलिना आर्बोरा हम लोग बोलते हैं गंभारी को, ये बेल है, बिल्व। और फिर नेक्स्ट प्लांट देखते हैं सोनापाठा, जिसको कि हम लोग सेओनाका के नाम से भी नाका के नाम से भी जानते हैं। और पाटला, ये 5th प्लांट हो गया पाटला। तो हम लोगों ने बृहद पंचमूल में जितने भी 5 प्लांट आते हैं तो उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लघु पंचमूल के बारे में। तो लघु पंचमूल में जो फर्स्ट प्लांट है उसको हम लोग बोलते हैं बृहति। इसका बोटेनिकल नेम है सुलेनम
इंडिकम, सोलेनम इंडिकम, और इसे हम लोग आम भाषा में बड़ी कटेरी या बनभंटा के नाम से भी जानते हैं। बनभंटा बड़ी कटेरी के नाम से भी जानते हैं। और ये फैमिली बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कंटकारी, यहाँ पर कंटकारी हम लोग देखेंगे। तो कंटकारी में यहाँ पर कंटकारी जिसे हम लोग छोटी कटेरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम लोग रेगनी भी बोलते हैं, जिसका कि बोटेनिकल नेम हुआ सोलेनम सुराटेंस, और एक और इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम जेंथोकार्पम। ये फैमिली बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हो गया कृष्णपर्णी, कृष्णपर्णी जिसका बोटेनिकल नेम हो गया यूरेरिया पिक्टा, और ये फैमिली बिलोंग करता है फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ पर जो फोर्थ प्लांट हो गया, तो फोर्थ प्लांट पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सालपर्णी। तो सालपर्णी का यहाँ पर बोटेनिकल नेम डेस्मोडियम जिजेंटिकम, डेस्मोडियम जिजेंटिकम, फैमिली फेबेसी, अभी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और लास्ट वन इज गोछुर, जिसका कि बोटेनिकल नेम है ट्रिब्यूलस ट्रिस्टेरिस लिन, और फैमिली बिलोंग करता है जाइगोफाइलेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने लघु पंचमूल का भी 5 प्लांट को देख लिए। तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके आगे का प्लांट्स देखेंगे। यूरेरिया पिक्टा, यूरेरिया पिक्टा हम लोग कृष्णपर्णी को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट हो गया ट्रिब्यूलस ट्रिस्टेरिस, ट्रिब्यूलस ट्रिस्टेरिस हम लोग गोछुर को बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट प्लांट हो गया डेस्मोडियम जिजेंटिकम, सालपर्णी को हम लोग डेस्मोडियम जिजेंटिकम बोलते हैं। और ये हो गया छोटी कटेरी, छोटी कटेरी, या फिर हम लोग इसे रेगनी के नाम से भी जानते हैं, या फिर कंटेकारी भी हम लोग इसे बोलते हैं। नेक्स्ट ये हो गया बृहति, बड़ी कटेरी, या फिर हम लोग इसे बनभंटा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लघु पंचमूल को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये जो 10 मूल है उसका जो विशिष्ट कल्प है, फॉर्मुलेशन है, तो उस फॉर्मुलेशन को हम लोग 10 मूलारिस्ट बोलते हैं। तो 10 मूलारिस्ट का अब हम लोग आगे यूजेज पढ़ेंगे। तो 10 मूलारिस्ट, तो 10 मूलारिस्ट का यूजेज क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यूजेज ऑफ 10 मूलारिस्ट, स्टोरिंग नॉर्मल हेल्थ ऑफ पोस्टपार्टम फीमेल। पोस्टपार्टम उस कंडीशन को बोलते हैं द पीरियड जस्ट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद जो टाइम रहता है उस पीरियड को हम लोग पोस्टपार्टम बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ ए बेबी, न्यू मदर हैविंग एग्रीवेटिंग बात का प्रकोप हो जाता है, दैट कॉजेज वेरियस प्रॉब्लम लाइक वीकनेस, लो एनर्जी लेवल। आयुर्वेद के अनुसार जैसे कि बेबी का जब डिलीवरी होता है तो जो न्यू मदर्स रहती हैं तो उन्हें बात का प्रकोप बढ़ जाता है, एग्रीवेटेड हो जाता है, जिसके कारण कि वीकनेस कमजोरी फील होता है और लो एनर्जी लेवल फील होता है। तो उस टाइम में हम लोग टेकिंग 10 मूलारिस्ट हेल्प टू कंट्रोल एग्रीवेशन ऑफ बात को एग्रीवेशन होने से कंट्रोल करता है, रिस्टोर एनर्जी लेवल को रिस्टोर करता है, एंड ऑप्टिमम हेल्थ ऑफ वुमेन बिकॉज बात बैलेंसिंग। 10 मूलारिस्ट बात को बैलेंस करता है और बल स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग करता है। तो हम लोग पोस्टपार्टम फीमेल में हम लोग इसका यूज करते हैं 10 मूलारिस्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, इट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस सिम्टम ऑफ अर्थराइटिस बिकॉज ऑफ बाथ बैलेंसिंग नेचर। बाथ बैलेंसिंग नेचर के कारण अर्थराइटिस में भी ये हेल्पफुल होता है। थर्ड, इट इज आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू सोथर। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी इसमें रहता है, तो इसके कारण जो ज्वाइंट्स इन्फ्लामेशन ऑफ जो ज्वाइंट्स है तो उसमें भी ये हेल्प करता है, उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रिकॉशन व्हेन यूजिंग 10 मूलारिस्ट। 10 मूलारिस्ट को जब हम लोग यूज करेंगे
तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये पेशेंट विथ डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ रहेगा उसको हम लोग नहीं देंगे, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हम लोग इसको नहीं देंगे। किसी भी हम लोग जब डायबिटिक या फिर प्रेग्नेंट जो लेडी रहेगी तो उसको हम लोग जब 10 मोलारिस्ट देंगे तो वो मतलब डॉक्टर से जा कर के ही वो ले, किसी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर से सलाह से ही ले, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर था 10 मूल, तो 10 मूल में जो जो प्लांट आते हैं वो लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, तो दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसके जो विशिष्ट कल्प हैं 10 मूलारिस्ट, तो 10 मूलारिस्ट का क्या यूजेज है तो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज।